हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज का दिन स्कूल में बहुत ही स्पेशल है बिकॉज वी सेलिब्रेटेड मदर्स डे विथ योर लवली किड्स एंड देयर ब्यूटीफुल मॉम। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। सुखी उसका चंदन में सुलागती थी। ऐसी ममता है माता जी की। वो ढीले में रहना पसंद करेगी, वो अपनी इच्छाओं का दमन कर लेगी, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी जरूर करेगी। तो माता का कर्ज जो है हम सारा जीवन नहीं उतार सकते। आज मैंने पहले बच्चों की अटेंडेंस लगाई एंड आफ्टर दैट टुडे वाज देयर लास्ट एग्ज़ाम। सही बच्चे अपने टेस्ट का रिवीजन करते हुए, क्योंकि आफ्टर दैट एग्ज़ाम है इनका। फिर सभी बच्चों ने मदर्स डे के लिए ब्यूटीफुल कार्ड्स बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और सब ने अलग अलग तरीके से अपने आइडियाज़ से यूज़ करके कार्ड बनाए। फिर मैंने भी अपना फटाफट काम ख़त्म करा और फटाफट बच्चों की कॉपी वॉपी चेक करी और उसके बाद सही बच्चों को मदर्स डे के बारे में कुछ बताया। तो बच्चों, आज क्या है? मदर्स डे। तो मैं आपको मदर्स डे पे कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, देखो मदर्स डे का मतलब क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट लाइन में आपको बताना चाहूँगा। क्या है, देखो मदर्स डे में ना, देखो हम हमारे जो मम्मी पापा है या जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके लिए इतना तो नहीं कर सकते कि जितना उन्होंने हमारे लिए भी किया है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, उनके बराबरी हम कभी नहीं कर सकते, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है? वो हमारे लिए एक तरीके से मतलब किसके बराबर है? भगवान के बराबर है, ठीक है? तो हम उनके लिए इतना कुछ तो नहीं कर सकते, पर अपने एंड से जितना हो सकता है उतना उनके लिए वो चीज़ें करेंगे, ठीक है? तो हमें वो चीज़ें करने की जरूरत है। देखो बहुत से, मैं आपको एक शॉर्ट बात बताता हूँ। जिसने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया ना बचपन में, उससे कभी नजरें मत चुराना, ठीक है? या उसके सामने कभी अकड़ के मत चलना। वो कौन है? आपकी मम्मी। आपकी मम्मी आपको बहुत देखते हो, बहुत टाइम बाद क्या करती हो, कभी मारती होगी, कभी कुछ करती होगी, है ना? तो आपको उसका बुरा नहीं मानना है, वो आपके भले के लिए है। कभी ना कभी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं, है ना, तो आपको बुरा लग जाता है ना? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जब तक जो पतंग होती है ना, वो डोर से बंधी रहती है ना, जब तक डोर के साथ अटैच रहती है, तब तक वो उसके कंट्रोल में रहती है। और जब वो कट जाती है तो कहीं भी गिर जाती है, तो इसका कोई ठिकाना नहीं होता, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, है ना? तो इसका मतलब वही है कि आप जब तक अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हो तब तक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो आपके पेरेंट्स आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए आपके साथ है ना? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, है ना? उनका सम्मान करें, है ना? उनकी जो भी छोटी छोटी ख्वाहिश है उनको पूरा करें, है ना? क्योंकि आपकी मम्मी को पता होगा, आपकी मम्मी आपसे कभी किसी चीज़ की वो नहीं करती डिमांड की बेटा ये ले आना, वो ले आना, वो ले आना। बस आप टाइम से खाना खा लो, सब चीज़ कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन कौन दिलाता है? आपके मम्मी पापा, है ना? लेकिन उस फोन में सबसे कम फोटो किसकी रहती है? आपके मम्मी पापा की, ठीक है? और दूसरी बात, आप सबसे ज्यादा बात किससे नहीं करते? अपने मम्मी पापा से। किसके साथ नहीं रहते? अपने मम्मी पापा के साथ, है ना? तो ये चीजें मतलब आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि होता है ना, चीजें जब हमारे पास होती है तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जब चले जाते हैं तो उनकी हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको याद करते हैं, उन चीजों को, मेमोरीज को, है ना? कि यार वो होते तो हम ऐसे कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, है ना? बहुत से बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स को याद करते हैं कि यार पेरेंट्स होते, आज सपोर्ट होता, हमारे पास सपोर्टिव सिस्टम होता, हम हर चीज़ कर लेते थे लाइफ में, है ना? तो वही चीज़ है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा लास्ट में कि आपने अगर लाइफ में कुछ करना है ना, तो अपने पेरेंट्स के लिए करो, ठीक है? बेशक उन्होंने आपको साइकिल दिलाई हो, है ना? बेशक उन्होंने आपको थोड़ा बड़ा, जब बड़े हो जाओगे तो बाइक दिला देंगे, अपनी सेविंग से तोड़कर जो भी आपको बाइक दिला देंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, लेकिन आप अपने एंड से उनको इंश्योर कराओ कि आप उनको लाइफ में कार दिलाओगे जब वो बूढ़े होने वाले हो। बेशक उन्होंने आपको कार में घुमाया हो, ट्रेन में घुमाया हो, लेकिन आप उनको इंश्योर कराओ कि आप उनको एरोप्लेन में जरूर एक बार ट्रैवल जरूर कराओगे, समझ आ रहा है? और लास्ट बात, ठीक है, इफ यू डेडिकेट योर होल लाइफ ओनली वन पर्सन, दैट शुड बी योर पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स ही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है? अब लास्ट में मैं इस बात को खत्म करने के लिए एक बात बोलना चाहूँगा आपसे, ध्यान से सुनना। गिनती नहीं आती मेरी माँ को,
एक रोटी मांगू तो रोटी लाती है। जन्नत के हल होता दीदार किया है जब माँ ने मुझे गोद में उठाकर प्यार किया। ठीक है, आज सब कह रहे हैं माँ का दिन है, आज सब कह रहे हैं माँ का दिन है। ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के दिन है? ठीक है। दूसरी बात, मरने के तो कई सारे रास्ते हैं, मरने के तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है माँ। अब मैं माँ के लिए क्या ही लिखूं? माँ ने तो खुद मुझे लिखा है, जहाँ दवा सामना है वहाँ नजर उतारती है, जहाँ दवा सामना है वहाँ दुआ भी मांगती है। माँ मेरे साथ होगा। फिर मैंने भी एक मदर्स डे पे प्यारा सा डांस किया। फिर सभी बच्चों ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से ब्यूटीफुल कार्ड्स बनाए अपनी मॉम के लिए। लेट मी शो यू। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा